इस वक्त एक और बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी से आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली प्रत्याशी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस पार्टी की पहली प्रत्याशी सूची जारी हो गई है। 33 नामों का इसमें ऐलान किया गया है। काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा था और बीजेपी की दूसरी सूची जारी होने के कुछ मिनटों बाद अब कांग्रेस पार्टी की पहली सूची जारी आ गई है। कुछ चौंकाने वाले नाम। सांगानेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज को टिकट दिया गया है। पहली बार चुनाव में माफ कीजिए, ये पहले हार चुके थे, दूसरी बार इन पर भरोसा जताया गया है। पुष्पेंद्र भारद्वाज को कांग्रेस पार्टी ने सांगानेर जयपुर से टिकट दिया है। सचिन पायलट का नाम भी इस सूची में शामिल है। सचिन पायलट को एक बार फिर से टोंक का विधानसभा सीट से उतारा जा रहा है। 33 प्रत्याशियों के नामों की यहां कांग्रेस पार्टी ने पहली सूची जारी की है। आपको इनके और नाम बता देता हूं। मालवीय नगर से अर्चना शर्मा को एक बार फिर से टिकट दिया जा रहा है, यानी कि मालवीय नगर से अर्चना शर्मा वर्सेस कालीचरण सर्राफ होगा। कालीचरण सर्राफ पहले के विधायक हैं। कांग्रेस पार्टी के सामने एक बार फिर से अर्चना शर्मा होंगी कांग्रेस पार्टी से। तो ये लिस्ट एक एक करके आपको बता दें नाम। नोहर विधानसभा सीट से अमित चाचान, कोलायत से भंवर सिंह भाटी को रिपीट किया जा रहा है। सालदुलपुर से कृष्णा पूनिया को रिपीट किया जा रहा है। सुजानगढ़ एससी सीट मनोज मेघवाल को वापस चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। मंडावा से रीटा चौधरी, लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेशाध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के, उन्हें उतारा जा रहा है। विराटनगर से इंद्राज सिंह गुर्जर, मालवीय नगर से अर्चना शर्मा, सांगानेर पुष्पेंद्र भारद्वाज, मुंडावर से ललित कुमार यादव, अलवर रूरल से टीकाराम जूली एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। सिकराय ममता भूपेश रहेंगी यहां पर। सवाई माधोपुर से दानिश अबरार, टोंक से सचिन पायलट, लाडनू से मुकेश भाकर, डीडवाना से चेतन सिंह चौधरी, जायल विधानसभा सीट से मंजू देवी, डेगाना से विजयपाल मिर्धा, परबतसर से रामनिवास गावरिया, ओसिया विधानसभा सीट से दिव्या मदेरना को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। सरदारपुरा से अशोक गहलोत का नाम भी इस लिस्ट में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा से कंटेस्ट करेंगे। जोधपुर से मनीषा पंवार, लूनी से महेंद्र बिश्नोई, बायतू से हरीश चौधरी, वल्लभनगर से प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत, डूंगरपुर से गणेश घोगरा, बागीदौरा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय, कुशलगढ़ से रमीला खंडिया, प्रतापगढ़ से रामलाल मीना, भीम विधानसभा सीट से सुदर्शन सिंह रावत, नाथद्वारा से सीपी जोशी, मांडलगढ़ से विवेक धाकर और हिंडौली से अशोक चांदना। यानी कि ज्यादातर नाम वही है जो पिछला विधानसभा चुनाव लड़े थे। और सीपी जोशी जो कि विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर रहे और उन्हें एक बार फिर से नाथद्वारा से टिकट दिया जा रहा है। अनंत जी, आप फोन लाइन पर अगर जुड़े हुए हैं तो अब आपका इस कांग्रेस की पहली सूची पर विश्लेषण प्रारंभिक तौर पर किस तरह से देख रहे हैं इस सूची को? देखिए, कांग्रेस ने अभी 3 दिन पहले 106 लोगों की उम्मीदवारों की सूची फाइनल कर ली थी। दिल्ली में उस पर मोहर लग गई थी और कांग्रेस किन्हीं कारणों से उस सूची को रोके हुए थे रणनीतिक तौर से। आज जब भारतीय जनता पार्टी की अभी 83 विधायकों की जो प्रत्याशियों की सूची जारी करी, उसके बाद कांग्रेस ने जो 33 लोगों की सूची जारी की है, उसमें कोई ऐसा नाम चौंकाने वाला नहीं है। अशोक गहलोत को फिर से सरदारपुरा से दिया है, सीपी जोशी को नाथद्वारा से दिया है, सचिन पायलट को टोंक से दिया है। इस सूची में सबसे बड़ी एक जो देखने की चीज है कांग्रेस की सूची में कि सचिन पायलट के जितने भी समर्थक हैं, वो चाहे मुकेश भाकर हो लाडनू से, चाहे रामनिवास गावड़िया हो परबतसर से, या इंद्रराज गुर्जर हो, उन सबको पार्टी ने टिकट दिया है। ओसिया से दिव्या मदेरना जो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के खिलाफ अक्सर मोर्चा खोलती रहती थी, उनको भी वहां से टिकट दिया गया है। लूनी से जो राम सिंह बिश्नोई का एक राजनीतिक गृह क्षेत्र रहा था, कर्म भूमि रही थी, वहां महेंद्र बिश्नोई को दिया गया है। मालवीय नगर सीट से अर्चना शर्मा, जिनका 2 दिन पहले 3 दिनों से दिल्ली में बहुत विरोध हुआ, उनके खिलाफ सारे जितने प्रत्याशी दावेदार थे वो एक हो गए, उन्होंने कहा इनका टिकट काटो, लेकिन अर्चना शर्मा फिर से वहां टिकट लेके आई हैं। गोविंद सिंह डोटासरा अपनी परंपरागत सीट जो लक्ष्मणगढ़ की है सीकर जिले में, वहां से चौथी बार वो उनको टिकट दिया है पार्टी ने। तो इस सीट पे चौंकाने वाला ऐसा एक भी नाम नहीं दिखता कि जिसमें लगे कि किसी को टिकट को काटा है या किसी को ज्यादा तवज्जो दी है। ये ऐसे नाम है
जिन पे शायद ही किसी का विरोध हो, 1-2 सीटों पर छोड़कर। कृष्णा पूनिया को दिया है, वहीं से फिर तारानगर से, सादुलपुर से। कंवर सिंह भाटी को कोलायत से जो मंत्री हैं उनको रिपीट किया गया है। मंडावा से रीटा चौधरी जो पिछली बार उपचुनाव में जीत के आई थी, उनको फिर से दिया गया है। टीकाराम जूली को अलवर रूरल से, अब अलवर ग्रामीण से जो टिकट दिया गया है। दानिश अबरार जो सवाई माधोपुर से हैं और वहाँ किरोड़ी लाल मीणा से उनका दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो सारे नाम इसमें ऐसे हैं जो पहली सूची कांग्रेस की है उसमें परम जो हम जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि इन लोगों को तो टिकट मिलेगा, इनके टिकट पे शायद कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस की भी अभी एक ही सूची आई है, कांग्रेस के 167 विधायकों की प्रत्याशियों के नाम अभी आने बाकी हैं। भारतीय जनता पार्टी 124 के जारी कर चुकी है। तो जब दोनों की पूरी सूची आएगी तब हम और इसका विश्लेषण कर सकेंगे। लेकिन अभी की जो परिस्थितियों में है कि कांग्रेस के बारे में सोचा जा रहा था कि मुख्यमंत्री ने जहां कहा था कि हम 2 महीने पहले प्रत्याशियों के नाम घोषित कर देंगे, लेकिन आज 21 अक्टूबर को और 30 अक्टूबर से नॉमिनेशन भरने शुरू होंगे। ऐसे में अब धीरे धीरे राजस्थान की राजनीति फिर से गर्म होगी और प्रत्याशियों के आने के बाद किस दल में कितनी बगावत होती है, कि असंतोष के सुर सुनाई पड़ते हैं और कौन अपने रूठों को मनाने में कामयाब होता है, उसके बाद असली मुकाबले की तस्वीर साफ हो पाएगी। जी, किस तरह की बगावत होती है, विरोध होता है या सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनंत मिश्रा जी, आपने इस कांग्रेस पार्टी की पहली सूची और बीजेपी की दूसरी सूची को लेकर जिस तरह से विश्लेषण किया।